Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel Shan Education. Friends, today's subject in engineering history and today we are discussing about खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पार्ट 2. फ्रेंड्स, इससे पहले कल मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के बारे में डिस्कशन की थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ है, इसका रीज़न क्या है, खिलाफत का इशू क्या था, कांग्रेस का स्टैंड क्या है, गवर्नमेंट ने इस क्या स्टैंड था और महात्मा गांधी जी का रोल क्या था. अब हम अगला जो पार्ट है इस मूवमेंट का हम आज डिस्कस करेंगे. कल का वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और जो भी हम आज डिस्कस करेंगे वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं, वो भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं. तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का रिमेनिंग पार्ट, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ड्यूरिंग द मूवमेंट, इस मूवमेंट के बीच में क्या हुआ, स्प्रेड ऑफ नॉन वायलेंस मैसेज. जो महात्मा गांधी थे उनका सबसे बड़ा आइडिया था कि नॉन वायलेंस. मिलियंस ऑफ द जो कंट्रीमैन थे स्टॉप्ड देयर वर्क ऑन द डे एज अ मार्क ऑफ देयर सपोर्ट टू गांधी जी एंड एंटीपैथी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो हमारे इंडिया के लोग थे सभी ने अपना काम छोड़ दिया और इस मूवमेंट को सपोर्ट करने लगे. गांधी अलॉन्ग विद जो अली ब्रदर्स थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, उन्होंने पूरे इंडिया में टूर किया, सभी लोगों को बताया नेशनल यूनिटी, नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट, बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश टाइटल एंड गुड्स. इस मूवमेंट के बीच जो हमारे इंडिया के जो लोग थे उन्होंने बाइकआउट किया ब्रिटिश गुड को और जो उनका टाइटल्स था वो भी उन्होंने दे दिया. फॉर एग्जाम्पल बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स, लेजिस्लेचर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट एज वेल एज बाइकआउट ऑफ फॉरेन मेड गुड्स. पीपल लिट पब्लिक बोनाफाइड ऑफ फॉरेन क्लॉथ. जो भी फॉरेन क्लॉथ थे वो लोगों ने फायर कर दिया. द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ फेल ड्रास्टिकली बिटवीन 1920 एंड 1922. जो हमारे लोग थे वो स्वदेशी क्लॉथ को यूज़ करने लगे तो फॉरेन क्लॉथ का इम्पोर्ट कम होने लगा. नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी. तो इंडियन लोग हमारे इंडियन मेड गुड्स को यूज़ करने लगे तो प्रमोशन ऑफ स्वदेशी होने लगा. द बाइकआउट लीड टू प्रमोशन ऑफ स्वदेशी गुड्स, स्पेशली हैंड स्पून, हैंड वोन खादी क्लॉथ, द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड एब्सटेंशन ऑफ अल्कोहल ब्यूरेज. चरखा बिकम अ हाउस होल्ड आर्टिकल. जो बाइकआउट हुआ इसी के कारण क्या हुआ, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी गुड्स. पीपल रिस्पॉन्स टू द मूवमेंट. जो लोगों का रिस्पॉन्स क्या है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के खिलाफ, ये अब हम देखते हैं. जो स्टूडेंट थे सभी लोग जो स्कूल जाते थे उन्होंने स्कूल को लेफ्ट आउट किया और जो भी इस मूवमेंट को ज्वाइन करने लगे. मिडिल क्लास पीपल, द इनिशियल लीड द मूवमेंट बट लेटर शोड अ लॉट ऑफ रिजर्वेशन अबाउट गांधी प्रोग्राम. उन मिडिल क्लास लोगों ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया. बिजनेसमैन, द इकोनॉमिक बाइकआउट रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन बिजनेसमैन. जो हमारे इंडियन बिजनेसमैन थे वो बाइकआउट गुड को सपोर्ट करने लगे ताकि जो हमारे इंडियन लोग बाइकआउट करेंगे तो इंडिया में जो इंडियन गुड है उसको यूज़ करेंगे तो हमारे बिजनेसमैन का फायदा होगा. तो उन लोगों ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया. नेक्स्ट किन्होंने सपोर्ट किया वो है पीजेंट्स. ये बैकबोन था इस मूवमेंट का. ये सभी से ज़्यादा जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था वो कौन थे, पीजेंट्स. दो मूवमेंट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू टेलिंग मैसेज टू एक्सप्रेस द रियल फीलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एज वेल एज दर इंडियन मास्टर एंड अपीयरेंस. नेक्स्ट कौन था, वुमन. वुमन पार्टिसिपेट इन लार्जर नंबर. इस मूवमेंट में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट वुमन ने किया और जो पर्दा सिस्टम है उन्होंने छोड़ दिया. ऑफर्ड देयर ऑर्नामेंट्स फॉर तिलक जो उनका डेथ हो गया था 1 अगस्त 1922, तो उसके लिए हमारे जो वुमन थे उन्होंने भी फंड दिया ऑर्नामेंट बेच के. और दे टुक एक्टिव पार्ट इन पिकेटिंग बिफोर द शॉप सेलिंग फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर. जो भी शॉप थे वो फॉरेन क्लॉथ और लिकर बेच रहे थे उनको उन्होंने जड़ से निकाल कर फेंक दिया, जो भी जो शॉप थे उनको. और द तिलक स्वराज फंड वॉज अनाउंस्ड बाय द महात्मा गांधी आफ्टर 1 year ऑफ द बिगिनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. द फंड वॉज अ होमेज टू बाल गंगाधर तिलक ऑन हिज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी, एम्ड एट कलेक्टिंग 1 crore टू एड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड रजिस्टर टू ब्रिटिश रूल. 1 साल के बाद जब बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया उससे 1 साल के बाद महात्मा गांधी जी ने तिलक फंड का आयोजन किया और उन्होंने कहा एम था कि 1 crore हम सभी लोगों से इकट्ठा करेंगे और इसका फ्रीडम स्ट्रगल में यूज़ करेंगे. गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था इस मूवमेंट के खिलाफ. द पुलिस रिसोर्ट टू फायरिंग विच टुक द लाइव्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल. जो पुलिस थे उन्होंने सभी लोगों को मारने लगे, सब पर फायर करने लगे. जो कांग्रेस एंड खिलाफत वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थे उनको अनलॉफुल एंड इलीगल डिक्लेयर कर दिया किन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. और जो पब्लिक मीटिंग थी वो भी बैन कर दिया और मोस्ट ऑफ द लीडर थे उनको सभी को अरेस्ट कर दिया गांधी जी को छोड़कर. और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी इन्वॉल्व. इस मूवमेंट ने सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी कौन थे, इमिनेंट पर्सन लाइक सी राजगोपालचारी जी, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल बंधु दास, अजमल खान, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ज्वाइन द मूवमेंट. और जो मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास थे वो भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया. उनको लीगल प्रोफेशन छोड़ के वो दोनों प्रोफेशन से लॉयर थे.
फ्रेंड्स अब हम देखते हैं विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट को विड्रॉल क्यों कर दिया गया? इन फरवरी 1922 चौराचौरी नाम का एक विलेज है उत्तर प्रदेश में, वहाँ 22 पुलिसमैन को मार दिया गया। किन्होंने मारा? तो जहाँ विलेज से उस विलेज के जो लोग थे उन्होंने 22 पुलिसमैन को अटैक करके मार दिया। तो ये जो न्यूज़ ये सुनकर महात्मा गांधी जी शॉक हुए, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो तत्व था वो था कि सत्य और अहिंसा पर चलेंगे, लेकिन वायलेंस हुआ है, तो इसीलिए महात्मा गांधी ने मूवमेंट को इमिडिएटली स्टॉप कर दिया। हालांकि जो भी हमारे नेशनल लीडर थे, फॉर एग्जांपल सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, दे आर डिसएग्रीमेंट गांधी डिसीजन टू विड्रॉ द मूवमेंट। और मार्च 1922 में गांधी को अरेस्ट कर दिया गया और उनको 6 साल के लिए जेल की सुनवाई हुई गई। तो इस तरह 5 फरवरी 1922 को इस मूवमेंट को विड्रॉल कर दिया महात्मा गांधी जी ने। अब हम देखते हैं कॉजेस ऑफ द फेलोर ऑफ मूवमेंट। इस मूवमेंट का फेल होने का रीज़न क्या है? नॉन निगोशिएशन बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट थी वो निगोशिएशन के मूड में नहीं थी, और कोई भी मूवमेंट ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि जो मूवमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 5 महीने तक चलेगी, ज़्यादा लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। तो इसलिए ये रीज़न है कि इस मूवमेंट को ज़्यादा नहीं सक्सेस नहीं हो पाया। और उसका सेकेंड रीज़न है कि लॉस ऑफ रिलेवेंस ऑफ खिलाफत इशू। जो भी खिलाफत इशू था इस मूवमेंट का वो लॉस हो गया, उसका रिलेवेंस लॉस हो गया, क्योंकि नवंबर 1922 में द पीपल ऑफ तुर्की रूज अंडर मुस्तफ़ा कमाल पाशा एंड डिप्राइड द सुल्ताना पॉलिटिकल पावर। तुर्की वाज अ मेड अ सेक्युलर स्टेट। जो भी तुर्की से पहले ओटोमन एम्पर थे उसको निकालकर तुर्की को सेक्युलर स्टेट बना दिया गया, और यूरोपियन स्टाइल की जो लीगल सिस्टम थी वो भी इस्टेब्लिश कर दिया गया, और जो भी वुमन को राइट थी वो भी दे दिया गया, और एजुकेशन को भी नेशनलाइज कर दी गया। इंडस्ट्री, मॉडर्न एग्रीकल्चर वो भी डेवलप होने लगा। तो इससे जो खिलाफत इशू थी वो 1924 में डिसमिस हो गया। तो जो खिलाफत इशू था वो उनका रिलेवेंस खत्म होने लगा। यह दूसरा रीज़न है कि इस मूवमेंट का फेलोर होने का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉजेज क्या है। लैक ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्स इन प्लेस लाइक कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास विच वर सेंटर ऑफ एलाइट पॉलिटिशियन, द रिस्पॉन्स टू गांधी कॉल वॉज वेरी लिमिटेड। उस जगह पर जो गांधी जी का कॉल था उस पर रिस्पॉन्स नहीं था लोगों का। नेक्स्ट कॉजेस है नो ऑब्स्टेंस फ्रॉम वायलेंस। पीपल हैड नॉट लर्न टू फुल्ली अंडरस्टूड द मेथड ऑफ नॉन वायलेंस। जो पीपल थे वो अभी तक समझ में नहीं पाए थे कि नॉन वायलेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, ये अभी तक लोगों ने समझ में नहीं दिया था। और जो भी चौरी इंसिडेंट हुआ उससे महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को इमीडिएटली विड्रॉ कर दिया। और अब हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या रहा? पहला इम्पैक्ट है कि मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट। विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नेशनल सेंटिमेंट रीच्ड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड पॉलिटिसाइज्ड एवरी स्टार्ट ऑफ पॉपुलेशन। इस मूवमेंट से सबसे ज़्यादा लोगों को पहुंचने लगे एज कम्पेयर टू स्वदेश मूवमेंट, और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेंट होने लगे। फॉर एग्जाम्पल आर्टिशियन, पीजेंट, स्टूडेंट, अर्बन पुअर, वुमन एंड ट्रेडर। और नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज एंड स्वदेश इंस्टीट्यूट। जो बाइकआउट किया फॉरेन क्लॉथ का, फॉरेन गुड्स का, तो इसीलिए हमारे लोगों ने स्वराज और स्वदेश इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया। फॉर एग्जाम्पल गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी, में मिलिया इस्लामिया एंड नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी वेर एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या रहा कि इंस्टॉलिंग यूनिटी अमंग इंडियंस। द कंट्री आर बीइंग यूनाइटेड बाय स्पेसिफिक एंटी फीलिंग ग्रीवनेस अगेंस्ट ब्रिटिश प्रोजेक्टिंग गांधी एज द ओनली अनचैलेंज लीडर ऑफ द कंट्री। तो हिंदू मुस्लिम में यूनिटी बढ़ने लगा इस मूवमेंट से। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, जो फॉरेन गुड थी उनको बैकआउट करने लगा, तो इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ भी डिक्रीज होने लगा इन बिटवीन 1921 एंड 1922। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। तो ये रहा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें हमने पूरा जो भी मूवमेंट था उसके बारे में डिस्कस किया। ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, खिलाफत इशू क्या था, उसके मेंबर कौन थे, इसका इम्पैक्ट क्या रहा, ये मूवमेंट क्यों फेल हो गया, कब फेल हो गया, इसके बारे में हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एजुकेशन।